सब्सक्राइब करिए समर्स एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 1 जो कि नोइंग अवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो इस एक्सरसाइज में अपन को क्या समझना है? अपन को इस एक्सरसाइज में समझना है राउंडिंग ऑफ की प्रोसेस, किस प्रकार से जो है नंबर को राउंड करा जाता है, राउंडिंग करा जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसका समझने का तरीका देखो। जैसे मैं आपको कोई नंबर दे दूं 48 एग्जांपल के लिए, 48 बोल लो या 57 बोल लो, तो अब इसको मैं राउंड ऑफ कैसे कर सकता हूँ? जैसे क्या होता है कि एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है कि जैसे कोई अपन दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार बोलता है कि भैया ये, अपन पूछते हैं ये कितने का पड़ा, तो बोलता है भैया 6000 का पड़ा। वो आपसे ये नहीं बोलेगा, देखना ज़्यादा जनरली क्या होता है, वो आपसे ये नहीं बोलेगा 5588 रुपये का पड़ा। तो इसमें क्या होता है कि दिक्कत होती है। अब तो खैर ऑनलाइन पेमेंट होने लगी, पर क्या होती है, दिक्कत होती है इसको पेमेंट करने में। ठीक है, वो फिर चेंज लाएगा, फिर अपन उसको चेंज देंगे कई बार, तो वो सीधा सीधा मोटा मोटा क्या बोल देता है, आप 5600 ले लो, दे दो। इस प्रकार से जो है होता है। तो अपन को ये सीखना है कि इसको राउंड ऑफ करा कैसे जाता है। तो इसके अंदर 3 प्रकार की इसके अंदर प्रोसेस आएंगे कि राउंड ऑफ किस प्रकार से जो है करा जाएगा। ठीक है, पहली होती है इसके अंदर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, फिर से राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, फिर से वही थाउजेंड्स। नंबर पे डिपेंड करता है कितना राउंड ऑफ जो है अपन को करना है। ठीक है, समझते हैं टेंस वाला। टेंस वाली यही है, क्योंकि टेंस मतलब आपको मालूम है कितना होगा। टेंस 10 मतलब 10, उसका एक अपन डिजिट देखेंगे मात्र। हंड्रेड्स मतलब 100, थाउजेंड मतलब 1000। एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करना, वो सवाल दूंगा मैं। ठीक है, पहले देखते हैं टेंस वाले। 47, ठीक है, 56, 48, 64, ये टेंस वाले अपन पहले देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना है ये चीज़, साइड में डब्बा बना लिया करो नोट करने के लिए। नोट क्या करना है कि अपन को राउंड ऑफ करना कैसे। 4 है, अब तो उसको 60 करेंगे कि 70 करेंगे। जैसे मान लो ये 64 है, इसको क्या करेंगे, 60 करेंगे कि 70 करेंगे। तो उसका स्केल याद रखना, 0 से 5, ठीक है, 0 से 4 और 5 से 10। जैसे किसी में भी अगर अपन के देख लिया 0 आ रहा है, तो 0 तो क्या 0 है ही, 61 हो गया, 62, 63, 64 तक अगर आ रहा है तो उसको अपन क्या कर देंगे, पीछे का नंबर अपन डाल देंगे। जैसे इसमें 64 है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 तक स्केल है भैया अपना, तो पीछे तरफ डालेंगे अपन। ठीक है, बैक साइड। तो ये हो गया अपना 60, तो राउंड ऑफ कितना देंगे अपन, 60 देंगे। ठीक है, वो क्योंकि ज़्यादा पास रहेगा उससे, इसलिए 60 दे देंगे। 5 to 10 की बात करें तो अगर यहाँ होता 65 तो अपन इसको काय में डाल देते, 70 में डाल देते। तो आपको स्केल जो है बहुत बेसिकली याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब करने शुरू करते हैं। एक कर दिया मैंने। 47 वाला देखो, 7 आ रहा है भैया, 0 और 4 के बीच में आ रहा है क्या, 5 और 10 के बीच में आ रहा है। तो इसको मैं कहाँ ले जाऊँगा, 50 पे। और ये याद रखना, ये बात किसकी हो रही है, टेंस की हो रही है। हालांकि ये सब में अप्लाई होगा, ये इन तीनों में अप्लाई होगा, पर अभी मैं फिलहाल टेंस की बात कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, आप अच्छे से जो है नोट्स बना के इसको लिख लेना। अब बात करते हैं 56 की। 6 आ रहा है, फिर आपको मालूम है 5 to 10 के बीच में, तो कितना हो जाएगा, 60। 48 है, ये तो मालूम ही है, 8 तो मतलब कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, राउंड हो गया किसके, 50 के। इसका मैंने बता ही दिया है 60। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। अच्छा, अब एक बात याद रखना कि डिजिट से भी जो है दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर मैं आपको 289 दे दूँ या फिर 264 दे दूँ, तो इसमें क्या है कि अब इसमें मैं टेंस देखूंगा, आप ये मत देख लेना सिर्फ। ठीक है, ये तो खैर अपन को देखना ही है, वो तो याद ही रखना है। पर क्या गलती होगी यहाँ पे, अपन ये देख के अपन क्या करेंगे फिर, जैसे यहाँ पे तो अपन ने पूरा का पूरा ये भी चेंज करना पड़ा था ना, तो यहाँ पे भी अपन
यहाँ के 2 डिजिट ले लेंगे। तो 289 में अपन ने लिया 9 देखा रहे भैया 9, तो ये तो इसकी लाइन में आ गया। तो उससे पहले वाला इसमें जैसे हुआ था ये देखा अपन ने, ये कितना हो गया 0 हो गया, ये कितना हो गया 4 है, तो ये क्या कर दिया 5 कर दिया। कहने का मतलब ये है कि 7 है ना ये, तो 7 इसके अंदर 5 से 10 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो हो ही जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 डिजिट वाले आ गए, तब भी आपको हमेशा क्या देखना है, जैसे कि इसमें देखे थे 2 नंबर हमेशा देखने हैं। इसका हो जाएगा कितना 290, इसका कितना हो जाएगा 260। सब में जो है ये एप्लीकेबल है। 100 की बात करते हैं अब। इसी प्रकार के सवाल है या XY में 2 मिनट में आप कर दोगे इसको। 100 की बात करें तो 100 में अपन क्या लेंगे, 289 आ सकता है, वही लेते हैं। 264 ये लेते हैं। अब ये 2 नंबर मैंने लिया, अब 100 में चेंज करना है। तो 100 में क्या होगा, ये 2 0 है, अपन ये तो देखेंगे, ये तो टेंस का ही भाग है, ये भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपन अगर टोटल ओवरऑल देखें तो 289, 89 को चेंज करेंगे कितना होगा, ये अपना 90 होता, पर अब अपन इन तीनों को देखेंगे, ठीक है। तो 89 देखेंगे, अब यहाँ क्या हो जाएगा 50 से 100 एक प्रकार से देख सकते हैं, तो भैया है ना। अब यहाँ पे 50 और 100 के बीच में हो गया, ये सब आप 0 लगा लो या फिर आप ऐसे कर लो। तो इसके अंदर आप देखोगे तो 289 50 और 100 के बीच में आता है, मतलब आगे जाएगा, मतलब 300, 300 हो गया। इसका देखेंगे 64, ये भी 50 से आगे जाएगा, ये भी कितना हो गया 300। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। 100 का हो गया, 1000 का भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इसको 500 और 1000 का समझने के लिए अच्छे से प्रॉपर आप जमा के करना, में तो मतलब समझाने के लिए करना पड़ता है। इसको भी इस तरफ डाल देंगे, ठीक है। कोई दूसरे नंबर ले लेते हैं, मान लो है ना 1000 आ गया है, ये वाला नंबर अगर 1000 में करना हो तो ये 1000 में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, ठीक है। 3784 बहुत ही घटिया नंबर है। 5342 हर कुछ नंबर है मतलब। अब 1000 में देखोगे तो 500 और 1000 के बीच में ये 3 दिख रहा है अपन को, बस आ गया। ये 500 के ऊपर है, 4000 हो गया। ये अब देखेंगे 500 से कम है, 4000। समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन बताऊं कैसा आएगा। क्वेश्चन ऐसा सिंपल सा नहीं आएगा। क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि इस इतना बड़े डिजिट दे देंगे 3784, इसको बोलेंगे इसका टेंस निकालो, 100 निकालो, 1000 निकालो, सब निकाल के बताओ, ठीक है। तो अपन वहां पे सवालों की तरफ अभी समझेंगे। बेसिक आपको समझना ये था, ठीक है यार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो है बेसिक है। तो नोट करिए आप। चलिए अपन आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सवाल आ चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जो अपन ने जनरल वाला रूल पढ़ा था, वो इसको जो है जनरल रूल बोल सकते हैं, बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 730 प्लस 998 ये अपन को दिया गया है। अपन से इसमें ये कहीं नहीं बोला है कि अपन को जो है इसमें 100 में इसको चेंज करना है, 1000 में करना है, फिर टेंस में करना है। तो अपन को जो सूटेबल लगेगा अपन उसमें जो है करेंगे बढ़िया। उसको कोई आंसर गलत होने की संभावना है ही नहीं, ठीक है। उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखते हैं, पहले देखते हैं ए वाला। तो देखो, अब मैंने आपको अभी पहले बताया था, जो कॉलम बना लेते हैं 730 प्लस 998, ठीक है। इसको अपन को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 730 को देखेंगे तो फिर आपको दिख रहा हुआ 100 में करेंगे अपन, ठीक है, 100 में करेंगे। अच्छा, अगर मैं टेंस में करूँ तो कितना होगा, टेंस में तो ऑलरेडी है 30, ठीक है, उसको चेंज नहीं करा जा सकता। 100 में करेंगे 30 जो है अपन देखेंगे तो 0 से कितना आता है, ये 0 से 4 आता है, और 50 से 100 या 5 से 10 एक ही बात है, आप समझ जाओगे प्रैक्टिस करने के बाद। 0 से 4 मतलब 0 से 40 बोल सकते हैं। तो 30 आ रहा है, तो कम आ रहा है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 700 प्लस करेंगे 998। अब 998 को अगर अपन टेंस में करते कितना आता, जब भी उतना ही आता, ठीक है, क्योंकि ये भी चेंज होता 9 है। अगर ये 8 होता तो 9 आ जाता, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब इसको काय में करेंगे अपन, इसको भी 100 में करेंगे। 98 देखेंगे, 98 इसमें कहाँ आता है, 50 और 100 के बीच में आता है, 1000 हो जाएगा। ये इन दोनों को ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा 1700। अच्छा, अगर मैं इसको वैसे जोड़ता नॉर्मली तो कैसे क्या आंसर आता, क्योंकि ये जो है राउंड ऑफ है, करेक्ट नहीं बताता। तो 730 प्लस ये करेंगे तो पहले 1000 कर देंगे, ठीक है, माइनस के 2 बाद में करेंगे, ट्रैक होती है। तो ये हो गया 1730 माइनस 2 करेंगे, जो कि मैंने पहले बढ़ा के 1000 करे थे भैया, तो आएगा 1728, क्योंकि 12 का जो है क्यूब है, ठीक है, वो आपको बाद में याद करवाऊंगा मैं। तो 1728 आ रहा है, इसमें आ रहा है 1700। तो राउंड ऑफ तभी तो है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
796 आपको मालूम ही है, फिर से ऐसी करेंगे। 96 पकड़ लिया, 50 से 100, 800 माइनस इस बार लगाए तो माइनस लगाएंगे। 314 14 आ गया, 0 से 40 पीछे जाएंगे, यदि पीछे आ गया याद रखना 300, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 500। ठीक है, आपका ये कितना हो जाएगा 500। इस बार थोड़ा मैंने अच्छे से करा है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको जो है नोट कर सकते हो। चलो भैया, अब देखो ये बड़े वाले आ गए, चलो देखें इसको। अब देखो इसको अगर तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, इसको 3 पकड़ लेता हूँ, 3 पकड़ के करा जा सकता है। तो मैं 100 से नहीं करूँगा इसको, कैसे करूँगा मैं 1000 से करूँगा। 1000 से करने के लिए आपको मालूम है 500 से 1000, अब तो याद ही हो गया वो 500 से 1000, तो ये तो क्या है, तो 500 बाद में आता है, तो ये हो गया अपना 13000। प्लस लगाएंगे भैया, फिर से 1000 में आ गया। ठीक है, देख सकते हो। अगर आप इसको 100 में करोगे तो कितना आएगा, 100 में करोगे तब भी उतना आएगा, 1000 में करोगे तब भी उतना ही आएगा। 10s में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आएगा क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। ये हो गया अपना 3000, क्योंकि ये 500 के नीचे आ रहा है। ठीक है, दोनों जोड़ देंगे, 16000 आंसर आ जाएगा। लास्ट सवाल देखते हैं, अभी सेकंड वाला करवाऊंगा, फिर उसका अगला वाला देखते हैं। अभी टाइम कितना रहता है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाता, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आपकी आँख खराब हो सकती है। ठीक है, 28 फिर से यही है आपका, इस बार क्या है, हाँ वही है, तो 28 है ना। हाँ, तो ये फिर से 3 पकड़े, क्या है ये कितना हो गया, 0 से 4000, 400, 0 से 400, 500 से 1000। ये कंडीशन लिख लिया करो, फिर वो बाद में याद हो जाएगी आपको। 400 से कम है भैया, हाँ है, क्या कर दूंगा, पीछे भेज दूंगा, जाओ पीछे हटो, 0 0 होगा, माइनस 21 फिर से ये पकड़ लिया, तो बड़ी बात है ही नहीं हमारे लिए। 492 है, 400 से ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें 492 आ गया तो 400 से ज़्यादा ही होगा ना, 500 नहीं आ पाए तो कोई ऐसा, ये भी देखना याद रखना, 400 और 500 के बीच में आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से भी आपको जो है आना चाहिए। तो ये 400 से तो बहुत ज़्यादा है ना, अगर 450 होता तो क्या होता, तब भी इसकी रेंज में आता, क्यों, क्योंकि 5 आ गया, फिर से 5 फिर इसमें चले जाता। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2100,000। आंसर देखेंगे तो इसका कितना आएगा, 7। नोट करिए आप। तो आपके सामने और क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गिवन रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10s and 100। तो अपन को रफ एस्टिमेट फिर से लगाना है। ठीक है, 10s और 100s का दोनों में। इसमें मतलब जैसे अगर ये वाला सवाल है तो उसमें मैं 10s भी निकालूंगा, इसके 100s भी निकालूंगा, इसमें भी वही करूँगा। इसके 2 हो रहे हैं तो अपन इसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसकी, और एक आपको ट्रिक भी दूंगा जिससे आप जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाओगे कि 100 10s मतलब क्या है, ये सब है ना। ठीक है, इस नंबर का दे दूंगा, इसका दे दूंगा। ठीक है, चलो 10s, चलो पहले 100s नंबर बताओ, 439 क्या होगा, 100s 50 से 100 हो गया, याद हो गया। 39 50 से कम है, 400 प्लस अगला नंबर बोलो, 334 34 कम है। ठीक है, 50 से अगला बताओ, 4317 आ गया। अब 100 का कर रहा है, याद है 100 का करेंगे, देखेंगे तो ये, ठीक है, ये 3 डिजिट जो दिख रही है ना, ये इसमें से चेंज होगी। अपन इसमें देखेंगे क्या, 17 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4300। इन सबको अपन को क्या करना है, जोड़ना है। तो हो गया 700 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5000। समझ में आ रहा है ना। बात करते हैं 10s में, फिर देखेंगे 439 अब सिर्फ 9 को देखेंगे है ना, 10 से, क्योंकि 10 से तो उसको देखेंगे 0 हो जाएगी, 440 ये 0 हो गया, 1 बढ़ जाएगा, प्लस जैसा हो जाता है 440। अगला बताओ, 334 है भैया, 4 जो है कम है तो 330। समझ पा रहे हो कितना आसान है। देखो ये 9 है तो ये 5 और 10 के बीच में आता है, 1 बढ़ जाएगा तो ये 0 हो जाता है बस। ठीक है,
इसको अपन को मतलब ऐसी नंबर में लाना है जो आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से 0 0 वाले। और 3 जो है बढ़ जाएगा क्योंकि वो ये बढ़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो भी बढ़ जाएगा। अब इसमें ये कम हुआ है तो ये वैसी का वैसी रहेगा, कम मत कर देना इसको, ठीक है। अब देखो फिर 4 1 4 3 1, हाँ अरे ये पेज को देखो फिर देखो 4 3 1 7, इसमें 10 देखेंगे तो फिर से ही 7 देखेंगे। 7 क्या है, 0 आपका बढ़ जाएगा आपका, फिर ये भी जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 3 2 0। फिर जोड़ना इसमें टेंस में थोड़ी दिक्कत होती है, हंड्रेड्स और थाउजेंड में दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये यूनिट डिजिट जो है यहाँ की दिक्कत में हो जाती है। यूनिट डिजिट से थोड़ी पहले वाली डिजिट जो है गड़बड़ हो जाती है। तो 440 + 3 30, 7 7 7 7 0 हो गया यहाँ तक। इसमें ही जोड़ देंगे बड़ा वाला प्लस, बताओ पीछे जोड़ो 0 0 9 7 3 10 होता है, 0 यहाँ 1 चला जाता है, 5 0 9 0 5 0 9 0, ठीक है। अगर अपन इसको रफ जोड़ के देखें अगर, तो क्या होगा 3 3 4 4 39 जोड़ेंगे, 7 और 9 16, 16 4 20, 3 6 9, ये फिर 10। यार ये क्या है, इसको अगर अपन नॉर्मल जोड़ेंगे तब भी जो है ये टेंस के बराबर होगा। तो मतलब टेंस ज़्यादा इफेक्टिव होती है, मतलब ज़्यादा अपन को करीब ले आती है रिजल्ट के। अब देखो इसमें ये होता है कि नहीं। अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, एक्सपेंडेड वाली बताता हूँ। इसको देखेंगे तो इसको काय में करना, पहले 100 में करते हैं। 100 में करेंगे 8 3 2 5, ठीक है। दोनों को देखेंगे, ठीक है। 100 में दोनों को देखेंगे। 25 मालूम है, 0 से 40, 50 से 100, 8 3 0 0 प्लस अभी दूसरा वाला 491 माइनस करना है, माइनस 491 को करूँगा तो 91 भैया आया तो 91 50 से 100 के बीच में जाते 500, 8 8 3 0 0 माइनस 500, तो 300 माइनस कर दो, 8000 बचेगा। 8000 में 200 माइनस कर दो, 7 8 0 0, ठीक है। अगला देखते हैं टेंस का इसका, फिर से 8 3 2 5। अब देखो इसमें टेंस देखेंगे तो फिर से 5 देख लेंगे, आखिरी का 0 हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। 8 3 3 0 माइनस माइनस का माइनस, फिर यहाँ देखते हैं 491। 1 का देखेंगे, 1 का तो पीछे आएगा और ये पीछे मत जाए, नहीं जाएगा। ये अगर आगे आएगा तो ये भी आगे आएगा, ये पीछे आएगा तो ये पीछे नहीं जाएगा। 490 माइनस करें, पहले 500 माइनस कर दें तो इतना ही आ जाता। 10 जोड़ देते, देखो उसको ट्रिक से देखें। अगर 8 3 3 0, ये माइनस करेंगे अपन 0 4, ठीक है। आ रहा है 7 8 4 0 आ रहा है, 7 8 4 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं भैया, फिर से इसको सही में माइनस करके देख लो, है ना। ये आता है कि उसमें तो आ गया यार, पता नहीं टोटल में आ गया क्या हो गया। 8 3 2 5 4 9 1, डिफरेंस आ रहा है थोड़ा, है ना। 7 8 3 4 वो बाय चांस हो गया था वैसे, पर देखो ये 7 8 3 4 7 8 4 0, ये भी देखो कितना क्लोज है, ये तो कहीं लगा ही नहीं है। टेंस जो है थोड़ा इफेक्टिव तो होता है, नोट करिए आप। इसके बाद जो है 2 सवाल और करने वो करते हैं फिर अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी के जो है अभी सेकंड क्वेश्चन के आखिरी के 2 बचे हुए हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसमें जो अपन डिस्कस करेंगे बाकी का। तो इसमें देखो अब सबसे खतरनाक जो इससे कठिन क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्योंकि ये लाखों में बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी नहीं बताया, कैसे एग्जांपल लेता हूँ, अभी उससे और क्लियर होगा आपको।
ठीक है, तो पहले इसमें वही करना है अपने को, पहले हंड्रेड्स करना है। हंड्रेड्स में देखो याद रखो कि 100 मतलब 100 होता है, बाकी के पीछे के 2 0 है ना, अपन को उससे मतलब है, बस मतलब ही नहीं है, बाकी हटो। तो ये लिखा हुआ है, क्या देखा 34 52 100 नहीं आता भैया, पीछे जाओ, क्या हो गया, ये तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस करना माइनस कर लेंगे, ठीक है। और वो वाला नंबर क्या है 47599, कुछ भी दे दो, 99 क्या है, बिल्कुल 100 के क्लोज है, तो ये हो गया 600, ठीक है। अब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, याद रखना आगे ये ना। ये हो गया 47600। देखो एक नोट भी कर लो, इम्पोर्टेंट है, जब भी जैसे एग्जांपल ले लो 59, जैसे ये अगर बढ़ेगा तो उसके ये वाला नंबर क्या करेगा, बढ़ेगा। अगला 64, अगर ये वाला नंबर कम होगा, अपने हिसाब से नोट्स बना के आप अच्छे से अपने तरीके से लिखना और आपको क्लियर होगा। ये वाला 4 क्या होगा, कम होगा, तो ये वाला नंबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब नो चेंज, रिमेन सेम एज इट इज, ठीक है। ये वाला क्या हो गया आपका, यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको अपन अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखा है, इसको माइनस करना है, ठीक है। ये आपको जो याद रखना है, और ये 100 वाला याद रखना, 100 में बाकी के पीछे के 2 0 देखेंगे, 10 में पीछे का 1 0, 1000 में 3 0, बस उससे ज़्यादा नहीं आता। 1 0 ये है आपका 47, ये तो माइनस की तो आपको बहुत सारी ट्रिक बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में, देखना जाके। 1 1 6, ठीक है, 1 1 61,000 आ रहा है, 61,100 इसका जो है आंसर है। बात करते हैं टेंस की, इन सब पूरा वर्क में आप जरूर लिखना। टेंस का अगर अपन टेंस की बात करें तो 10, यार ये पेन 108734 क्या बताया था, सिर्फ ये वाला देखना है, मतलब ही नहीं है, 4 है पीछे, याद ही हो जाएगा अब तो। 10870 और इसको रिमेन कांस्टेंट। माइनस अभी मत करो, कंफ्यूजन होती है, यहीं पे दूसरा भी लिख लेता हूँ, ठीक है। 47599, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक नंबर चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ये रिमेन ऐसे ही रहेगा। 47590 यहीं माइनस कर दें, 47590 देखोगे 0 4 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, ये कितना आएगा आपका 61,140। अब इसको घर पे आके असली में माइनस करके देख लेना कैलकुलेटर पे, ये 10 से जो है नियरेस्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। 2 सवालों में तो लगातार ऐसा हुआ, एक में तो बिल्कुल एग्जैक्ट आया था। बात करते हैं वाले सवाल की, ये भी जो है कोई बड़ी बात ही नहीं है, फिर से काय में करेंगे, हंड्रेड्स में। बताओ भाई, 100 में देखेंगे 489348, ठीक है। इसको देखेंगे तो 2 नंबर पकड़ेंगे, 48 40 से ज़्यादा है क्या, ठीक है। 0 to 40 50 to 100, तो ये कहाँ पे आता है, 50 की तरफ ज़्यादा आता है, तो ये क्या करूँगा मैं, इसको आगे बढ़ा दूंगा, तो ये आएगा 4300, ठीक है। बात करते हैं अगले नंबर की, 48356 65 देखा, फिर से कहाँ बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा, इसका क्या हो जाएगा 48400, इसमें से माइनस कर दूंगा 48400, रब वर्क, ठीक है। 0 0 उतर जाएगा, ये बचेगा 9, ठीक है, ये बचेगा 0 4 4, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 440900,
टेंस की बात करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फटाफट होगी ये सवाल। अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है, बाकी नहीं तो ये तो कुछ है ही नहीं। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा तेज होगा। 1 8 देखा, 8 बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। ये हो गया 350 माइनस, ये कहीं दूसरा लिखो 48 356, 5 बढ़ेगा, 6 भी बढ़ेगा, 48 370। रब वर्क कहाँ बनाऊँ मैं? 48350 48370, ठीक है। 0 ये होगा 15, 8 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 4 होगा। चेक करने के लिए एक बार हमेशा जोड़ लिया करो आप। ठीक है, सही। फटाफट 4 4 4 1 980। इसका भी चेक करना है असली माइनस करके, इससे ये आ रहा है क्या? अब देखो एक्सपेंडेड मेथड ये थी कि वो आपको क्लियर हो जाएगा कि 100 हो रही, मतलब कैसे। वैसे मैंने बता दिया है कि 100 के लिए बस 2 0 आखिरी के देखना है, जो कि बस वही करना है आपको। फिर भी देख लो, जैसे 832 पुराने वाले सवाल से मैंने देखा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही लगा। 8325, इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, करूँगा तो पहले 1000 में तोड़ूंगा। 1000 में तोड़ने के लिए इतने देखूंगा मैं, 3 0 समझना कितना हो जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन वही होनी चाहिए 0 से 4, 5 से 10, पर उसमें 0 लगाने के लिए आपकी मैंने इसलिए लगाई, इससे आपकी मदद हो जाए, आपको समझ में आ जाए। 0 से 400, 500 से फिर 1000, तो 400 के नीचे आ रहा है तो 8000 हो जाएगा। जैसे आप चेक कर सकते हो मैं सही, मतलब आप सही कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। फिर ये देखूंगा, इसको हटा दो अब, अभी हो गया 100। इसमें देखेंगे तो कितने, दो पीछे के देखेंगे 25, 0 से 40, 50 से 100, तो हो गया प्लस 300। 3 भी हटा दो। बात करते हैं टेंस की, पीछे का देखेंगे 5, 1 बढ़ा देंगे, अगला क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। ये इन सब में भी अप्लाई होता है, 100 और 1000 में, याद रखना, ठीक है। और यही सेम कॉन्सेप्ट आप इन तीनों में अप्लाई कर सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ये वाला भी जो इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि 100 में 2 0 लगते हैं और 1000 में 3 और टेंस में 10 1 लगता है, ठीक है। 25 का बात करें तो 25 फिर एक ये बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा 30। इस प्रकार से जो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर आपको फिर आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रफली वो है ना, आज से बहुत फर्क पड़ता है, तो फिर इसको आप एक्सपेंडेड में तो कह रहे हो, तो फिर क्या करोगे आप, 25 को आप तोड़ के 20 लिख दोगे, प्लस 5 लिख दोगे, तो एक्सपेंडेड। मैंने थोड़ा बहुत ये कोशिश करी है कि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का सेशन, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन कल मुलाकात जरूर करेंगे, तो हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था मैथ्स का चैप्टर 1। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ, एक्सरसाइज 1.3 का ही। जब तक के लिए बाय बाय।